तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं दिल्ली से 84 किलोमीटर दूर एक जगह है शिकारपुर, जहां बताया जाता है कि जो जिन थे उन्होंने इस जो परिसर का निर्माण कराया था। यहाँ पर मेरे साथ अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ ये खंबे बने हुए हैं, ये परिसर है और इसके अंदर खंबे बने हुए हैं। यहाँ इस जगह को जो है 12 खंबे के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि लगभग 700 से 800 साल पहले यहाँ पर जिन आए थे और इन्होंने इन खंभों का निर्माण किया था। और जब ये इसका निर्माण कर रहे थे तभी एक महिला चक्की चला रही थी, जिसके वजह से उनका ध्यान भंग हुआ और ये अधूरा रह गया कार्य। और जो महिला थी जिन उसको लाते हैं और उसको दफन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे काफी कब्रें भी बनी हुई हैं। हम चलते हैं अंदर। देखिए ये कितना अलग तरह से बिल्कुल बनाया गया है। इसको जहां से भी आप देखेंगे 12 जो गेट हैं इसके अंदर नजर आते हैं, 12 दरवाजे इसके अंदर हैं और ये चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा नजर आता है। देखिए यहाँ पे कब्रें भी बनी हुई हैं और यहाँ पुताई का कार्य भी चल रहा है। अब हम आपको उस महिला की कब्र दिखाने जा रहे हैं जिस महिला को चक्की चलाने के कारण जिन लाए थे और उन्होंने इस महिला को लाके यहाँ दफन कर दिया था। ये वही खबर है। देखिए ये वही खबर है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा नाम बताओ, ये इनके परिवार के हैं। अच्छा दादा कुछ जी, मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, बढ़िया। अजहान नाम है मेरा। अच्छा अजान जी, ये बताइए ये क्या पूरा मामला था, किस तरह से हुआ था? सर ये दरअसल ऐसा है कि इसमें पहली बात तो नीचे तहखाना है, इसके तहखाने से ऊपर उठ के कब्रें बनी हुई हैं सारी, जितनी भी इसमें देख रहे हैं आप। और ये जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जिन्नातों ने बनाया या किसी ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब सैयद अब्दुल्ला कुतुल बुखारी जो हैं, आपने दरगाह देखी होगी, सामने इनका मज़ार है। उस जमाने में सिकंदर लोदी के जमाने में वो उनके पैरोकार हुआ करते थे, एडवाइजर जिसे कहते हैं। तो एडवाइजर के बतौर उन्होंने कहा था खुश होकर कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जी मुझे, राजधानी दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर के अंडर में ही है, उन्होंने कहा था कि मुझे इस जगह पर रहना बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप ये मुझे जगह दे दीजिए। तो उनकी फैमिली में से जो मैं हूँ, मेरे बड़े भाई मेरे सामने काम चल रहा है अभी यहाँ पे वो लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने शिकारपुर बसाया था। उस जमाने में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इस कंस्ट्रक्शन को ये जो लोग थे उस जमाने के, वो इतना ही बना के छोड़ गए थे। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये निर्माण जब भी किसी ने करने की कोशिश की, इसके ऊपर छत डालने की कोशिश की, तफसीलें दिखाइए ऊपर की, जो छत डालने की इस पे कोशिश की गई तो कभी भी छत इस पर डल नहीं पाती है, ऐसा कुछ नहीं। और वो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। ऐसा कुछ तो नहीं है, क्या है ये सब कही सुनी बातें हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो उस जमाने की बात है। देखें इतनी पुरानी बात है ये, 700 ईयर्स पुरानी बात है ये। उन लोगों ने इस चीज को बनाना चाहा, बहरहाल अब उसमें क्या रीजन रहे उसके कि ये छत नहीं डाल पाई या लेंटर नहीं डाल पाई। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि ये बिना किसी आपके सीमेंट के सपोर्ट के खड़े हुए हैं। ये सिर्फ लॉक देख रहे हैं ना आप, लोहे के ये सिर्फ इस लॉक पे लगे हुए हैं और ये ऐसे ही हुआ हुआ पूरा। चाहे आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी ऐसा ही है, हर खंबे पे। इनको 12 खंबा कहा जाता है, लेकिन ये 12 दर हैं। अगर आप खंबे गिनेंगे तो ये 16 हैं, 4, 8, 12 और 16, 12 खंबा कहा जाता है। लेकिन इनके जो गेट हैं, दर हैं, वो 12। हाँ, लेकिन हाँ, ये इसकी काबिल तारीफ चीज है उस जमाने की इंजीनियरिंग की। ये आप कुछ भी कहते हैं उसको, कि ये देखें नक्काशी तो खैर आपको और जगह मिल जाएगी, लेकिन ये जो बिना सपोर्ट के खड़े हुए हैं, ये काबिल तारीफ चीज है और ये हर पोल पे दिख जाएगी आपको। अच्छा, तो मतलब ये कौन वो लोग थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया, कौन कारीगर थे, क्या तो इसके बारे में कोई जानकारी दे? ये सिर्फ इतनी जानकारी है, जहाँ तक मेरी जानकारी, मेरी नॉलेज में ये है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही जमाने के बने हुए हैं और उसी जमाने के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा। बाकी सर मेरी नॉलेज में तो ऐसा और कुछ नहीं है इसके अलावा। अच्छा, ये जो कब्र है इसके नीचे ये तहखाना कहाँ जाता है, जरा बताएंगे क्या? सर ये इसके बारे में ये कई अफवाहें ऐसी उड़ाई गई कि नीचे तहखाना जा रहा है, नीचे प्लेटें मौजूद हैं, सोना मौजूद है, फलाना धमाका। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको चोरों ने यहाँ पे इसमें लोहा लगा के रात को कब्र को हटाया गया, नीचे गए, सुबह को हमारे घर पे लोग बाग आए कि जी आपके ऐसे कब्रिस्तान में ऐसे उस कब्र को हटा दिया गया है, नीचे चोरी करने की कोशिश करी है। बहरहाल इसमें मिला कुछ नहीं। सुबह जो हमने आगे देखा तो ये कब्र का इतना वाला हिस्सा इधर था। फिर हमने लोगों को बुलाया, फिर इसको ऊपर ढकवाया। बार इसमें यही वो कोशिश करते हैं कि अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है। अच्छा, कितनी बार ये कोशिश हो चुकी है, कब होती है ये? सर कभी भी हो जाती है जब चोरों का मन होता है। लेकिन अभी बीते 5 साल
पुरानी बात है, जो लास्ट टाइम ये चीज हुई थी उसके बाद नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ये सिर्फ ऊपर जो है ना, ये सिर्फ नॉमिनल कब्रें हैं। इनकी जो रियल ग्रेव्स हैं, जो इनकी रियल कब्रें हैं, वो इससे नीचे हैं तहखाने के अंदर। ये सिर्फ ऊपर एक जिस तरह से ताजमहल में है कि ऊपर जी, बस वही है। उसी तरह से बनी जी हुई जी, उसी उसी उसका वो है। अच्छा, है। ये जो कब्र है ये किनकी है? ये सर, ये देखें, इस पे चक्की बनी हुई है। ये कहा जाता है कि एक अम्मा हुआ करती थी जो चक्की चलाती थी, जो मान्यता जैसे कि है। अभी मैंने कहा था कि हाँ। जो जिन थे हाँ। उन्होंने चक्की की आवाज से डिस्टर्ब हुए और नहीं, उन्होंने नहीं, नहीं, इन अम्मा को लाके यहाँ दफन कर नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा ये कुछ नहीं चक्की कब बनी है, लगभग कितनी पुरानी कब्र है ये? है। कम से कम 500 से 700 ईयर्स पुरानी कब्र है। लिखा हुआ है। ये लगभग 500 से 600 साल पुरानी कब्र है ये, और इसके ऊपर चक्की बनी हुई है। चक्की बनी हुई है बस। तो इस चक्की का क्या मैसेज है वो? यही है सर कि ये चक्की अम्मा चक्की चलाया करती थी, तो उनकी ही कब्र है ये। तो अभी आप मान लें कि उनकी कब्र के ऊपर चक्की का निशान बना दिया गया है। बाकी ये देखें आप, ये मेरे खुद समझ में नहीं आता कि ये लिखा हुआ क्या है। ये देख रहे हैं आप, हाँ, वो उसमें अरबी में या उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, वो तो हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है इस पे। इसका मैसेज कुछ देने की कोशिश की गई थी लेकिन वो रीडेबल नहीं है। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि ये जो कब्र है जी। इसके नीचे से जो जिन थे, जिनों के मंदिर का रास्ता है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई इसमें मंदिर की बात है, ना ही ऐसी कोई बात है। ये सिर्फ वही है कि उस जमाने की कब्रें नीचे बनी हुई थी, जिससे कि ऊपर उठा के इसे, क्योंकि आप देखें लेवल देखें आप सामने जमीन का, और आप वहां से आ जाएंगे तो कितना फर्क आ रहा है। नीचे ओरिजिनल कब्रें हैं, ऊपर सिर्फ ऊपर इनको रखा गया, बनाया गया कब्रों अच्छा, को सिर्फ। जिस तरह से भी आपने एक बात बताई कि यहाँ चोर आते हैं, इसको बार बार हटा देते हैं, तो क्या कभी वो चोर पकड़े गए? कभी नहीं पकड़ गए सर। वो रात में आते हैं वो लोग, और रात में यहाँ पे लोग इतनी अफवाहों से डरते हैं कि भाई 12 खंबे में मत जाना रात में, या कब्रिस्तान में मत जाना। मिला हुआ था। जी, तो इस वजह से जैसे इसको कभी नहीं जैसे पकड़ जैसे ये काफी चर्चा इस बात की होती है कि ये जिन ही आते हैं और इसको खोलते हैं और अंदर जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं सर, ये सब झूठ है, सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। तो ये क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अजहान है। तो ये अजहान जी हैं जो बता रहे थे कि यह उनके बुजुर्गों का कब्रिस्तान है। हालांकि ये अब भी आश्चर्य का विषय है कि एक कब्र है, ये कब्र जो दिख रही है, इसको बार बार कौन हटाता है? हालांकि जी ये बता रहे हैं कि चोर आते हैं, लेकिन वो चोर कौन है, उन चोरों को आज तक किसी ने देखा नहीं। तो ये रहस्यमय एक घटना होती है। अब इसके पीछे चोर हैं या जिन हैं, ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। वो चर्चाएं हमेशा यही होती हैं कि ये यहाँ पे जिनों का जो है आना जाना रहता है, जो जिन्नात है वो यहाँ आते हैं, और इस तरह की जो है घटना ये होती है। ये पूरा ये अच्छा, ये जितनी कब्रें हैं ये किस किस की हैं? ये सब उसी जमाने की है सर। ये उसी जमाने की है, कम से कम 500-700 ईयर्स के बीच में। तो इसमें आपके परिवार से कोई है क्या? सर इसमें, इस वाले एरिया के अंदर हमारे परिवार से कोई नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देंगे, ये मेरा पूरा परिवार, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, उधर मेरे ग्रैंडफादर है, उधर मेरे ग्रैंडफादर के छोटे भाई यानी मेरे छोटे दादा, ये मेरी दादा की सिस्टर, मतलब मेरे फादर साहब की बुआ। उधर अभी क्या कहते हैं हमारी दादी है, और जो नई कब्र आप बनी हुई देख रहे हैं, अभी हमारी छोटी दादी का इंतकाल हुआ था, इस दुनिया से गई थी वो, उनकी कब्र बनी हुई। इधर हमारे कजन सिस्टर हैं, कजन ब्रदर हैं, बाकी हमारा खानदान उधर है। ठीक है। लेकिन ये इस वाले ये जो पूरा ये 12 खंबे का जो एरिया है, यहाँ पर कोई भी आपको नहीं पता कि मतलब वो कौन लोग हैं जो यहाँ पे हमारे दफन है? यहाँ से हमारी खानदानी खबरें शुरू होती है। ये आपके खानदान की है? नीचे तक ये सब हमारे खानदान की। तो नहीं, ये जिस तरह से इस पूरे परिसर के बारे में कहा जाता है, ये रहस्यमय परिसर ही आज भी बना हुआ है कि यहाँ पर आखिर किसने इसको बनाया है। जैसे कहा जाता है कि जिन्नात यहाँ आए थे और उन्होंने इस पूरे परिसर का निर्माण कराया। और ये देखिए, एक अभी यहाँ पर देखिए एक महिला हैं जो अगरबत्ती वगैरह जला रही हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? नसरीन है सर। अच्छा अम्मा, क्या कहा जाता है यहाँ के बारे में कि ये जिन्होंने बनाया, क्या है पूरा? सर हमें पता ना, हम तो है कन्हा पर दादा साहब की बता हमें। अच्छा, और 12 खम्बा आप क्या जानती हैं इसके बारे में? मैं कुछ ना जानू, बस मैं तो 12 खम्बा के समझ के ये का अगरबत्ती और के जोड़ने को आई हैं। अच्छा, तो क्या मन्नत मांगना है आप? ना मतलब जोड़ने को आ जाए बिस्फित के लिए, जुमेरात के लिए। जुमेरात के लिए। हाँ जी सर, ये जो तो है, ये ताकनुमा जो चीज है, इधर आ जाइए आप। ये जो आप देख रहे हैं, इधर आ जाइए। हाँ इधर अब सही है। इसके बारे में ये है कि इसको कोई यूं कोली अगर भर के पकड़ ले पूरा, हाँ। देखा मैं आधा आ रहा हूँ इस पे, हाँ। ठीक है, मेरी हाइट 6 फुट है, आप ये देखें
अब आप लगाएं उस जमाने के जो मान्यता चलती हुई आ रही है कि इसे अगर कोई यूं कोली भर के पूरा पकड़ लेगा तो उसकी मान्यता ये वो भी कोई भी मन्नत मांग रहा है, कोई भी प्रार्थना है उसकी पूरी हो जाएगी। ये जो मान्यता है वो इसके बारे में है। बहरहाल इसे आप देखेंगे तो ना आप पकड़ पाएंगे, आप और मैं जब दो लगेंगे तो इसको शायद हम दोनों कवर कर पाए। इसके बारे में ये मान्यता है उस इसको जमाने करके देखते हैं दो लोग, जी, जरा आ जाइए, आइए आप, जरा आ जाइए। आपको मैं- तो ये एक गुंबद नुमा है और इसको दो लोग मिलके, हाँ, दो लोग जो मिलके हैं तब इसको पकड़ पाएंगे। जी जी एक आदमी इसको कॉली में नहीं भर सकता है। और इसके बारे में ये मान्यता है कि जब एक आदमी इसको कॉली में भर लेता है, जो जो भी मन्नत मांगता है उसकी वो मन्नत मुराद पूरी हो जाती है। तो रहस्यमय है पूरा, ये जो परिसर है वो पूरा रहस्यमय है। और सबसे रहस्यमय जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर कोई बेस नहीं है। ये बिना मतलब जो अंदर इसके अंदर जो है भी कि बिना किसी मसाले की यहाँ टिका हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपने हजारों तरह की इमारतें देखी होंगी लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरा मामला, ये कहीं ना कहीं इस बारे में संकेत करता है कि शायद कोई अदृश्य शक्ति है जो यहाँ पर मौजूद थी, है या रही होगी, जिसने इस पूरे परिसर का निर्माण करा है। हालांकि जो पूरी घटना है वो लगभग 600-700 साल पुरानी है, तो कोई भी इस बारे में पूरी तरह से नहीं जानता है और जिसकी वजह से ये बहुत रहस्यमय बना हुआ है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए बन रही है हमारे साथ।